हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी वन में। सो गाइस, हमने कल बात किया था दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों हम एक एक करके केंद्र शासित अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कल हमने दिल्ली के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया और आज हम शुरू करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो परीक्षा की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था और 1 नवंबर 1956 ईस्वी के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना। अब दोस्तों एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये एक हिमालय का एक भाग है। हिमालय दोस्तों जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ तो हिमालय का निर्माण पूर्वोत्तर भारत में भी हुआ, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ये दोस्तों हिमालय के एक भाग है। यहाँ पर है कोको द्वीप समूह या कोको द्वीप पुंज। ये आपके म्यांमार में, कहाँ पर है? म्यांमार में, जो भारत में नहीं है कोको द्वीप पुंज। अब कोको द्वीप पुंज और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला एक दोस्तों जलमार्ग है जिसका नाम है कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग, इसका नाम कोको जलमार्ग इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में नारियल होते हैं। इसी कारण नारियल के कारण इस द्वीप का नाम रखा गया कोको द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोको द्वीप समूह से अलग करने वाले जलमार्ग कौन सा है? कोको जलमार्ग। अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से ऊपर है आपका अंडमान और 10 डिग्री चैनल से नीचे आपका निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल से ऊपर है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को आप छोटा अंडमान भी कह सकते हो। सबसे ऊपर ही ऊपर है आपका उत्तरी अंडमान, उससे नीचे मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अंडमान के भाग कितने हो गए दोस्तों? 4। अंडमान के भाग कितने? 4। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उससे नीचे मध्य अंडमान, उससे नीचे दक्षिणी अंडमान, उससे नीचे लिटिल अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला एक जलमार्ग है जिसका नाम है डंकन जलमार्ग। जिसका नाम क्या दोस्तों? डंकन जलमार्ग। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन जलमार्ग। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला एक जलमार्ग है लिटिल अंडमान। किससे अलग करता है? लिटिल अंडमान से। कौन अलग करता है? डंकन जलमार्ग। उसके बाद दोस्तों देखिएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। वो कहाँ पर पड़ती दोस्तों? आपके दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कौन सी राजधानी का नाम क्या दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है दोस्तों? सैंडल पीक, जो आपके कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 732 मीटर। और ये उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर नामक स्थान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर नामक स्थान पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो यह था दोस्तों उत्तरी अंडमान से संबंधित। उसके बाद में आगे आ जाएगा उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करने वाला आपके एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद 10 डिग्री चैनल से जैसे आप नीचे आओगे तो निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका कार निकोबार, दूसरा है आपका लिटिल निकोबार और तीसरा आपका ग्रेट निकोबार। लिटिल को आप छोटा निकोबार, ग्रेट को आप बड़ा निकोबार भी बोल सकते हो। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये दोस्तों निकोबार के 3 भाग है। 3 द्वीप समूह निकोबार में। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें एक है आपका कोमाती द्वीप, उसके बाद एक है आपका कैंचल द्वीप,
छोटे छोटे द्वीप है, नानकोरी द्वीप भी है। अब दोस्तों कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाला एक और जलमार्ग है जिसका नाम है आपका सोम्ब्रेरो जलमार्ग। ये सोम्ब्रेरो जलमार्ग कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग कौन करता है दोस्तों? सोम्ब्रेरो जलमार्ग। उसके बाद में आपका दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट बिंदु है वो है आपका ग्रेट निकोबार। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करूँ तो है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर है आपका? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपके दो ज्वालामुखी है, एक आपका है नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा है बेरन ज्वालामुखी। एक आपका ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा ज्वालामुखी आपका बेरन ज्वालामुखी। ये बेरन ज्वालामुखी एक दोस्तों आपका सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर दोस्तों कई वर्षों गैप से यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? आपका ज्वालामुखी आता है। और नारकोंडम में किसी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं आता है और ये है आपका असक्रिय ज्वालामुखी। असक्रिय ज्वालामुखी। अब दोस्तों बेरन में सर्वप्रथम ज्वालामुखी आया था, वो आया था 1787 ईस्वी में। और 2019 में भी ज्वालामुखी आया था। इससे पहले 1853 ईस्वी में भी यहाँ पर ज्वालामुखी आया था। इसलिए एक ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बेरन। ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, जब भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। लेकिन जब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जब जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था ना, तब आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 8,249 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों क्षेत्रफल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या निवास करती है, वो करती है 3,80,581। 3,80,581 जनसंख्या निवास करती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी है? तो ये भारत में पड़ता है तो आपको मालूम होगा भारत में हिंदी बोली जाती है, तो एक तो हिंदी बोली जाएगी। उसके बाद में इसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो एक तो भाषा हो जाएगी अंडमानी और दूसरी हो जाएगी निकोबारी। तो एक है अंडमानी और दूसरी आपकी निकोबारी। उसके बाद में आपको मालूम है अंडमान निकोबार दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और हम यहाँ पर पड़ता है पास में हमारा तमिलनाडु। और तमिलनाडु देश में तमिल भाषा बोली जाती है, इसका वहाँ पर भी यही भाषा बोली जाती है तमिल। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक बांग्लादेश है, इसी कारण वहाँ पर बंगला भाषा भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा भी बोली जाती है। तो ये थी दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भाषाएं। एक तो आपकी हिंदी, दूसरी आपकी अंडमानी, तीसरी आपकी निकोबारी, चौथी तमिल, बंगला और तेलुगु। ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य भाषाएं बोली जाती है। अब ब्रिटिश काल का इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या संबंध था? दोस्तों ब्रिटिश काल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक काला पानी का जेल था। काला पानी का यानी किसी व्यक्ति को जिंदगी भर किसी जेल में रखने के लिए एक काले पानी की जेल था, वो था आपके अंडमान में। कहाँ पर था दोस्तों? अंडमान में। ब्रिटिश काल में काला पानी का जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो वह अंडमान द्वीप समूह में था दोस्तों काला पानी का जेल। उसके बाद में यहाँ पर द्वीपों की संख्या है वो है आपके 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं? 572 द्वीप है। लेकिन इन 572 द्वीप में से 34 द्वीपों पर क्या करती है दोस्तों? वर्तमान में जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। उस नेशनल पार्क का नाम है मिडिल बटन द्वीप। नेशनल पार्क का नाम क्या दोस्तों? मिडिल बटन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मिडिल बटन द्वीप। उसके बाद में यहाँ पर उत्पादन किस किस का होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्पादन दोस्तों ये देखें तो ये एक द्वीप है, द्वीप होने के कारण यहाँ पर मसाले का उत्पादन तो होगा ही।
और खाद्यान्न के लिए यहाँ पर धान का उत्पादन होता है। धान का मतलब है यहाँ पर चावल का भी उत्पादन होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक फल होता है, वो होता है आपका नारियल। क्या होता है दोस्तों? नारियल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक फल कौन सा होता है? नारियल। और व्यापार के लिए कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर है? एक तो आपका रबड़ यहाँ पर उत्पादित होता है, गन्ना भी उत्पादित होता है और कॉफी भी। कॉफी आपका क्या है दोस्तों? एक पेय पदार्थ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेय पदार्थ कौन सा है? कॉफी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर औषधि फसल कौन सी है? औषधि फसल है आपका सुपारी। औषधि फसल कौन सी है? सुपारी। तो सो गाइस, ये था दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरा डिटेल से आपको मैंने बता दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। यदि हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।